हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाजकता के नियम के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों, जैसा कि आपको सभी को पता भी होगा कि भाजकता के नियम से या इनके रूल से हमारी कैलकुलेशन कई गुना फास्ट हो जाती है। और दोस्तों, जहाँ तक कि मैं मैथ जो भी करवाऊँगा तो 50% क्वेश्चन इन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन से बचा जा सकेगा और विद ए सेकेंड, कुछ सेकेंड में ही आप आंसर निकाल सकोगे, क्वेश्चन देखोगे, ऑप्शन टिक करोगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एचसीएफ एलसीएम पूरा मैं इसी के आधार पर सोल्व कराऊंगा। आप जैसे ही संख्या देखोगे और तुरंत आपके माइंड में उसका एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा। ये आपसे वादा है, अगर आपने इसको अच्छी तरीके से देखा और एचसीएफ एलसीएम आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्वागत है दोस्तों आपका एचएस कैंपस में। तो भाजकता का नियम में स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एक से। दोस्तों, एक से क्या है कि एक का कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता भी है कि कोई भी संख्या में अगर हम एक का भाग देते हैं तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाती है। कोई भी संख्या में एक का भाग देते हैं तो पूरा भाग चला जाता है। तो एक का तो कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कोई नहीं पढ़ाता। ठीक है, बात करते हैं दो की। तो दो का भाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी आपको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई का अंक, क्या दोस्तों, इकाई का अंक, इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक उसका 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, ये हो, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, वो संख्या 2 से भाज्य है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूं, माना कि जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो मैंने ये एग्जांपल लिया क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है? क्योंकि इकाई का अंक क्या होता है? संख्या का लास्ट का अंक है। ठीक है, या मैं कहूँ कि संख्या जो हमें दे रखी है तो पीछे से पहला अंक है, इकाई का अंक होता है। ये तो आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ 2 नजर आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपको संख्या में 2, 4, 6, 8 और 0 नजर आए तो उस संख्या को 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। वह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर मैं अगर 5 के अंदर 2 का भाग दूंगा तो 2.5 आ रहा है, तो दोस्तों मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये दशमलव की बात नहीं कर रहा हूँ, डेसिमल की बात नहीं कर रहा हूँ, पूर्णतः किससे विभाजित हो जाती है उसकी बात कर रहा हूँ। 2 का भाजकता का नियम तो यही है। अब बात कर लेते हैं जैसे कि 4 की। तो 4 का भाजकता का नियम क्या कहता है? 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। 2 का स्क्वायर होता है ना। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, इकाई व दहाई का अंक देखना है, पीछे से 2 अंक देखने हैं। क्या करना है दोस्तों? पीछे से 2 अंक देखने हैं। यहाँ पीछे से 2 अंक में देखता हूँ तो यहाँ क्या है, 5 और 2 है। अगर इसमें पीछे से 2 अंक में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। ठीक है, अब जैसे कि 52 है, 52 में 4 का भाग देता हूं तो 13 बार पूरा चला जाता है, तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। अब मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि आप नोट्स बना सको। इकाई व दहाई अंक में 4 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, अगर उसमें 4 का पूरा भाग चला जाता है ना तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो। ठीक है, ये तो हमने छोटी संख्या ली, कितनी बड़ी हो, चाहे 10 अंक की हो, चाहे 50 अंक की हो, चाहे 100 अंक की हो, तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। या पीछे उस संख्या के पीछे 2 0 हो तो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसी प्रकार 8 का भी होता है। 8 का क्या होता है? 8 की पावर कितनी होती है? 3। तो इसी प्रकार इसमें क्या करते हैं, इसमें उस संख्या के 3 अंक लेते हैं, इकाई, दहाई व सैकड़ा। ठीक है, 3 अंक तक जाते हैं। और अगर उसके पीछे या 3 0 हो तो भी वो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। या 3 अंक तक अगर 8 का पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, अगर जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या 8 से पूर्णतः विभाजित है? क्या है? 452। 452 में अगर मैं 8 का भाग देता हूँ
तो 8×5 = 40 और यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अगर 8 का भाग देता हूँ तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों 16 का भी होता है, 32 का भी इसी प्रकार, 64 का भी। 16 क्या होता है 2 की पावर 4 होता है, तो इसमें उसमें क्या करेंगे कि उस संख्या का पीछे से 4 अंकों में अगर 16 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी या भाज्य होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है 4 0 आ जाए। इसी प्रकार होगा दोस्तों 32 के में 5 हो जाएगा। ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं 3 की। एक सेकेंड दोस्तों, इसी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ऊपर ही कर देते हैं, चलो। अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 का भाजकता का नियम ये कहता है कि जो हमें संख्या दे रखी है उनके अंकों का योग, अंकों का योग, क्या दोस्तों अंकों का योग, अंकों का योग, अगर अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या मैं कहूँ कि वह संख्या 3 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 6 1 5, यहाँ मैं ले लेता हूँ 4 और यहाँ मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, अगर मैं इस संख्या की बात करूं कि क्या ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, देखते हैं। इसमें क्या है अंकों का योग, अंक क्या है 6 1 5 4 2, 6 प्लस में 1 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 2, इनको जोड़ते हैं कितना होता है 6 4 10 15 16, 16 2 18, 18 आ रहा है, तो इनको जोड़ते हैं तो 18 आ रहा है। 18 3 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों, आपको पता है 6 बार भाग जाता है। तो इस संख्या में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, या मैं कहूं यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये 3 के अंकों का 3 का भाजकता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है। अब मैं बात कर लेता हूं 9 की। 9 का क्या है, 9 का भी सेम ही है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है। 9 की बात कर लेता हूँ। 9 का क्या कहता है, 9 का भी सेम इसी तरीके से, उनमें अंकों, जो हमें संख्या दे रखी है अंकों का योग, अगर अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 5 3 2, यहाँ मैं कर लेता हूँ 6 और यहाँ मैं कर लेता हूँ 7। ये अगर संख्या दे रखी है तो हमें पता करना है कि यार ये 9 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ इनको जोड़ेंगे, 4 और 5 9 हो गए, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 6 20, और 20 और 7 27, इनका योग कितना आ रहा है दोस्तों 27 आ रहा है। तो यह संख्या 27 में 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, इसमें इस संख्या में 9 का अगर हम भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ एक और होता तो कितना हो जाता है, ये 28 हो जाता। 28 में 9 का पूरा भाग नहीं जाता, तो अब ये कहते हैं कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कॉमेंट द्वारा बता देना। और दोस्तों जैसे कि अगर आपको भाग देना नहीं आता, प्लस माइनस गुणा भाग नहीं आता, तो अभी मैं स्टार्ट ही किया है, मैंने मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है, तो आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई शर्माने की कोई बात नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो सिलेक्शन चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगे, मैथ हमारे अच्छी हो, बट क्या होता है कि कोचिंग में कोई 0 लेवल से नहीं करवाता, भाग प्लस माइनस कोई नहीं करवाता, तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर एक भी स्टूडेंट का कॉमेंट आता है कि सर हमें भाग करना सिखाओ, प्लस माइनस गुणा करना सिखाओ, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, फुल मेथड से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्माने की कोई बात नहीं है। अब बात कर लेता हूं मैं 6 की भाजकता का नियम की।
तो 6 का भाजकता का नियम कुछ नहीं है, ये कि सॉरी, 6 का भाजकता का नियम क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। अगर इसका टुकड़ा करते हैं तो 2 गुणा 3 होता है, ठीक है, 2 गुणा 3। तो जो भी संख्या है उसमें 2 का भाजकता का नियम और 3 का भाजकता का नियम, दोनों का भाजकता का नियम लग रहा है तो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे सपोज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, 6, 5, 1, 2, 4। अगर मैं ये ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ, अगर मैं ये संख्या ले रहा हूँ तो क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित है? देखते हैं दोस्तों, यहाँ 6 आ रहा है तो 2 का भाजकता के नियम में मैंने बताया था कि 2, 4, 6, 8 या 0 आए तो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें 2 का तो भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब 3 का भाजकता का नियम क्या था कि इन अंकों को जोड़ना है और उन अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं, 6 प्लस 5 कितना हो गया, 11, 11 1 12, 12 तो 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24। तो 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 24 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और इसमें 2 कब जा रहा है, तो अगर मैं इसमें 6 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा ठीक है दोस्तों, इसमें 6 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 का भाजकता का नियम यही कहता है। अब बात कर लेता हूं 5 की। 5 का भाजकता का नियम क्या कहता है, ये आप सभी को पता भी होगा। अगर उस संख्या का इकाई का अंक, क्या दोस्तों, इकाई का अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3 4, अगर 5 इसकी बात करूं तो क्या ये 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इकाई का अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर दोस्तों यहाँ एक और होता अगर यहाँ एक और होता तो ये अब मैं कह सकता हूँ कि 5 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ इकाई का अंक क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। तो इकाई का अंक अगर 5 आए या 0 आए तो वो पूर्णतः विभाजित होगी। अगर यहाँ पीछे 0 आता तो अगर अब मैं कहूँ कि क्या ये 5 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पीछे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। 5 का भाग देख के देख लेना, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब बात करते हैं 7 की। तो दोस्तों जैसा कि आपको जिसने पढ़ रखा है उसको पता भी होगा, नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 का भाजकता का नियम कुछ भी नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग इसको नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपकी डिमांड होती है कि 7 का भाजकता का नियम पढ़ाओ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें 7 और आपका हो जाएगा 13, 17, 21, 19, 27, 33, 31, 37 जो भी है, तो इनका जैसे 61, 99, इन सब का भाजकता का नियम मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से भाजकता का नियम बनता है, किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। मैं ये ओनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं टॉपिक करवाऊंगा तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा ज़्यादा करके, ठीक है। जो ज़्यादा कैलकुलेशन होगी वो इन्हीं से होगी, तो इसलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट उन्हीं को करवा रहा हूँ। ये आता है बट बहुत कम चांस होते हैं जिसमें ये काम में आता है, ठीक है। तो 7 का भाजकता का नियम एक आपको ये याद रखना है कि कोई भी आपको जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों की 6 बार पुनरावृत्ति होती है तो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि 5 5 5 5 5 5 कितने होगी, 6 हो गए ना, तो ये 6 अंक हो गए, सेम 6 बार लिखे गए। तो अगर इसमें 7 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जैसे कि और कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6। अगर इसकी बात करूं कि क्या ये 7 से पूर्णतः विभाजित है दोस्तों, क्योंकि अगर इसमें मैं 7 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 6 अंक हो गए ना इस तरीके से, ठीक है। अब कौन सा रह गया, 9 भी हो गया, 10 का दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता भी है 10 का भाजकता का नियम क्या कहता है। 10 का भाजकता का नियम ये कहता है
सॉरी 10 का भाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी आपकी संख्या दे रखी है, उसका इकाई अंक है, क्या दोस्तों, इकाई अंक है, 0 आ जाए तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित होगी। ये तो आपको पता भी होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी ये संख्या है, अगर मैं इसका 10 में भाग दूंगा क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यहाँ 0 से 0 कट जाती है, आप सभी को पता भी है। अब बचा 11 का, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 11 का भाजकता का नियम क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। 11 का भाजकता का नियम क्या होता है? अल्टरनेट होता है। ठीक है, बारी बारी से, या मैं कहूँ जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। फिर से सुनना कि जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों का सॉरी जिस संख्या के सम स्थानों के अंकों और विषम स्थानों के अंकों का योग करने पर और उनका दोनों का अंतर लेने पर अगर 0 और 11 आ रहा है ना, तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अल्टरनेट भी बोलते हैं इसको। जैसे मैं ले लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ 9 5 7 4 4, मैं ये ले रहा हूँ। क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है? तो क्या मैंने क्या बताया, अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। यहाँ 4 को लेना है, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इसको छोड़ना है, इसको लेना है, इन सभी को ऐड करना है। ठीक है, तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 और 4 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 हो गया। ठीक है, और अब क्या करना है? जो बच रहा है उनको ऐड करना है, इन दोनों को। 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। इनका अंतर, अगर इनका अंतर 0 आए या 11 आए तो क्या आ रहा है दोस्तों? 11 आ रहा है। तो 11 आ रहा है तो यह 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें 11 का भाग दूंगा तो 11 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या अगर इनका अंतर 0 आता तो भी ये 11 से पूर्णतः विभाजित होता। ठीक है, जैसे कि, और इसी तरीके से मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। 9 5 7 4 4 है ना। अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, और यहाँ में कितना हो गया, ये इनको जोड़ते हैं तो ये आपका हो रहा है 20, और ये हो जाएगा, यहाँ मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, यहाँ मैं कर लेता हूँ 1, यहाँ मैं कर लेता हूँ 3। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कि क्या ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो वही अल्टरनेट वाला करना है। इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। ठीक है, ये छूट गया तो छोड़ो, अब इसको इसके साथ लेना है। सॉरी, इसको इसके साथ नहीं, इसको लेना इसके साथ, इनको ऐड करना है। 3 + 9 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 और 4 आपका 16 हो जाएगा। 16 और 5 कितना हो जाएगा? 16 और 5 आपका हो जाएगा 21। ठीक है, माइनस करेंगे, 9 और 7 कितना हो गया? आपका हो जाएगा 16। 16 और 4 20, 20 और 1 21, 21 हो रहा है ना, 21। तो अब इनको घटाते हैं तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो या तो 11 आए या 0 आए, तो यहाँ 0 आ रहा है। तो अब इस संख्या में अगर मैं 11 का भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो ये आपका 11 का रूल हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डेली आपको वीडियो इसी प्रकार को मैथ और रीजनिंग की डेली मिला करेगी। ठीक है, एकदम 0 लेवल से आपको CGL CTS लेवल तक लेके जाऊंगा, ये आपसे वादा है। और थोड़ा सा सपोर्ट करना है आपको। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।